उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे हर तरफ चर्चा में है। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को सपा से शिकस्त मिली है, लेकिन एक और ऐसी सीट है जिस पर सबकी निगाहें थीं और वो है बंगाल की धूपगुड़ी विधानसभा सीट, जहां हुए उपचुनाव में टीएमसी ने करीबी मुकाबले में खेला करते हुए बीजेपी को हरा दिया। ममता बनर्जी ने धूपगुड़ी उपचुनाव में बीजेपी से अपनी खोई हुई सीट वापस जीत ली है। बीजेपी विधायक विष्णुपद राय की मौत होने के बाद यहाँ चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में टीएमसी के निर्मल चंद्र राय ने कड़े मुकाबले में बीजेपी की तापसी राय को हरा दिया। टीएमसी के लिए इस जीत के कई मायने हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी और पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने धूपगुड़ी सीट टीएमसी से छीन ली थी, लेकिन अब की जीत से टीएमसी ने साबित कर दिया कि उत्तर बंगाल में टीएमसी अब पुरानी खोई हुई जमीन कुछ हद तक रिकवर करने में कामयाब हो गई है। उपचुनाव में जीत मिलने पर बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है, मैं इसे ऐतिहासिक जीत कहती हूँ। ये बीजेपी का गढ़ था। 2019 के चुनाव में उन्हें बड़ी बढ़त मिली थी। होटल के सभी कमरे 1 महीने के लिए बुक थे। बीजेपी के मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार किया, फिर भी लोगों ने हमें वोट दिया। ये बंगाल की जीत है। वहीं टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस जीत को 2024 के चुनावों से जोड़ते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 का जो चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, ये देश में परिवर्तन की घड़ी आएगी। अभी 2024 में ही, या शायद अब थोड़ा उससे पहले भी हो सकता है, तो हमारी ममता जी सबसे बड़ी गेम चेंजर बनकर उभर कर आएंगी पूरे देश में। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और उनकी रेस्पेक्टेबिलिटी के लिए कुछ और कहने की जरूरत है, दुनिया जानती है। आज वो सही मायनों में देश में और विदेश में भी एक रोल मॉडल बनकर उभरी है। मैं उनको सलाम करता हूं और आप तमाम लोगों को ममता जी का और तमाम लोगों का साथ देने के लिए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और यही आप लोगों ने मुझे इतने रिकॉर्ड मतों से जिताया है यहाँ पे। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। जाहिर सी बात है कि ये जीत लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी और खासकर इंडिया गठबंधन का जोश दोगुना करने में अहम भूमिका निभाएगी। बीजेपी के हाथ से धूपगुड़ी छिनने के बाद टीएमसी अब पूरे जोश और उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव में जुटेगी।